मशहूर कविता है, ठीक है, जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी 1857 की पहली लड़ाई बताए थे। 1857 की कहानी, ये कविता बताने से पहले थोड़ा 1857 की कहानी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, है ना। जब हमारा देश गुलाम कब हुआ था, 1757 की जंग हारने के बाद प्लासी का जो युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, है ना। तो हम लोग क्या हुए, धीरे धीरे गुलाम होते गए, पूरा गुलाम हो गए। उसके बाद इसके विरुद्ध में, मतलब अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में, जब भारत के लोग जो कुछ कहीं ना कहीं तरह से क्या थे, असंतुष्ट थे, कहीं ना कहीं शोषण होता था, किसी का जमींदारी जा रहा था, तो किसी की क्या हो रही थी, किसी का मतलब कर के वजह से ज्यादा बोझ था, जिस वजह से किसान वर्ग भी और मजदूर वर्ग तो थे ही असहमत, साथ ही साथ जमींदार वर्ग भी क्या होते थे, असहमत होते जा रहे थे। और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उनके प्रति क्या थी, भावना थी, गलत भावना, चाहते थे कि वो खत्म हो जाए। और अंग्रेजी सरकार के अलग अलग जो गवर्नर जनरल बने, अलग अलग अपना अपना नियम लाए, कुछ ऐसा नियम लाया जिसकी वजह से जो हमारे जमींदार थे या राजा थे, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्या होता था, नुकसान हुआ। इसी के अंतर्गत 1848 में एक राजा बना था, लॉर्ड, क्या नाम था, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, है ना। 1848 से 1854 तक वो क्या थे, हमारे देश के भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। उन्होंने एक नियम लाया था, ठीक है, हड़प नीति। हड़प नीति समझ रहे हैं क्या है? हड़प नीति का मतलब होता है कि अगर आपका कोई निजी संतान नहीं है तो आपके राज्य को क्या कर लेगा, ब्रिटिश साम्राज्य अपने में मिला लेगा। तो हमारे झांसी में, झांसी की एक रानी थी, ठीक है, इनका कोई पुत्र नहीं था, अपना पुत्र कोई नहीं था, इन्होंने ये लिया था, बच्चा को गोद लिया था, ठीक है। तो उस नियम के अनुसार, मतलब ब्रिटिश सरकार के इस नियम के अनुसार, मतलब जिसका भी पुत्र नहीं होता था, संतान नहीं होता था, वो क्या होता था, उसके बाद उस राज्य को कौन ले लेता था, अपने में मिला लेता, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे राज्य क्या हुए, प्रभावित हुए, है ना। अलग अलग तरीका की कुछ गवर्नर ने क्या लिया था, सहायक संधि अपनाया, अपने से आइए हमसे समझौता कर लीजिए, और उससे कई राज्य क्या हुए, ब्रिटिश राज्य में मिलते गए, क्योंकि पूरे भारत को वो अपने जद में लेना चाहते थे, है ना। इसी के अंतर्गत जो ये नियम आया, हड़प नीति, हड़प नीति में झांसी की रानी, ये झांसी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना, झांसी की रानी थी, ठीक है, जो वहाँ उनका कोई पुत्र नहीं था, एक दत्तक पुत्र मतलब लिए थे, गोद लिए थे, जिसके जिसके अंतर्गत ये नियम लगाकर उनके राज्य को हड़पना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन ये क्या थी, वीरांगना थी, अड़ गई, ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो गई, बोली कि हम नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्हीं की वीरांगना, उन्हीं की वीर कथा को इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो याद रहेगा ना, झांसी की रानी, ये कब की कहानी है, 1857 की स्वतंत्रता की ये कहानी है ना। पहली लड़ाई हुई थी, हालांकि वो सफल नहीं रहा, और इसके कई कारण थे, तत्कालीन कारण अलग था, हड़प नीति अलग था, कई सारे कारण थे, है ना। जिसमें से ये जो है, इनका कौन सा कारण था, हड़प नीति, है ना। इस वजह से ये असंतुष्ट थी, इनका राज्य जा रहा था, इसलिए ये क्या किया, उन्होंने विद्रोह कर दिया, है ना। और झांसी में इनका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, है ना। इनका नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ पे थी, झांसी में, ठीक है। जहाँ से जो रहता है ना, उसी नाम से मशहूर हो जाता है। मैं कल होके मशहूर हो जाऊंगा तो मुझे क्या, किस नाम से जाना जाएगा, मेरे नाम के बाद शिवानी लगेगा, है ना, ठीक है। उससे ज्यादा फेमस हो जाएंगे तो मेरे नाम के बाद क्या लगेगा, बिहारी। उससे भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएंगे तो इंडिया, है ना, लगता है ना। जैसे कोई ये है, कोई कवि होता है ना, जैसे सिवान में एक कवि है जिनका नाम क्या है, तंग एनायतपुरी, सुनील कुमार तंग नाम है, और एनायतपुर उनका नाम है। पूरी दुनिया में वो किस नाम से मशहूर है, तंग एनायतपुरी, हास्य कविता उनका है, ठीक है। कवि पूरा दुनिया में जाते हैं, अमेरिका वगैरह में जाते हैं, तो तंग एनायतपुरी शिवानी उनका नाम से मशहूर है, ठीक है। आप लोग दे सकते हैं, बहुत बहुत ही मजेदार कविता पढ़ते हैं। इसी, क्योंकि ये कविता है,
इसलिए कवि के बारे में जिक्र कर दिया है ना। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, झांसी की रानी है ना। इनके लेखक या लेखिका का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो ये क्या लिखती है? पहला स्टैंजा है इसमें 1857 की ये कहानी है। ठीक है, ये तो बता चुके, और इनकी वीर कथा को इसमें बताया गया है ना। आइए पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी ठानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इस 4 लाइन में क्या कहा गया है कि सिंहासन भी मतलब क्या हुआ? हिल उठा। इस तरह से क्या किए? सब लोग अपने आप अपनी शक्ति को पहचाने, और अंग्रेजी सरकार को, फिरंगी जो थे उनको दूर हटाने के लिए क्या बूढ़ा भी जवान नजर आने लगा है ना। इस तरह से क्या किया? सीन बन गया था। क्योंकि हमारे, आप लोग को पता है, ये पूरे भारतवर्ष में 1857 की क्रांति चल रहा था, जिसका पूरा दिल्ली का राजा कौन था उस समय? बहादुर शाह जफर, और उनका उम्र लगभग 80-85 से ऊपर था। बिहार में जो थे बाबू वीर कौर सिंह, उनका भी उम्र कितना था? 80 वर्ष। तो वो बूढ़ा भी क्या हुआ था? एकदम जवान हो गया था, और पूरी जवानी के साथ, मतलब पूरे जोश के साथ उन लोगों ने ठान लिया था कि मुझे इस फिरंगियों को मार के भगा देना है ना। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। यानी झांसी वाली रानी के को यहाँ पे क्या किया गया है? चित्रण किया गया है, जिसमें कहा गया है चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी ना, वो तो थी महिला, लेकिन अच्छे से अच्छे वीर को, अच्छे से अच्छे बहादुरों को क्या करती थी? एक ही धार में, एक ही तलवार में मार के चीज कर देती थी। मतलब इतनी लड़ी कई मर्द को उन्होंने क्या किया? मार डाला। और मतलब उनके दृश्य को देखने लायक था, लग रहा था वो किसी दुर्गा की अवतार है ना। ठीक है, आज भी मतलब लड़कियों को बताया जाता है तुम झांसी की रानी बनो, है ना, दुर्गा बनो। तो वो दुर्गा का एक नया रूप ले चुकी थी, और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत ही परेशान किया, है ना। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मी भाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उनका नाम लक्ष्मी बाई था, और वो अपने पिता की अकेली संतान थी, है ना। उनके ना भाई थे ना उनके और कोई बहन थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी कोई सहेली नहीं थी। सहेली क्या थी? बर्छी थी, ढाल थी, कृपाण थी, कटारी थी। यही सब से क्या वो उसी से खेली थी, है ना। क्योंकि वो उन्हीं से उसका क्या था? दोस्ती था। उन्होंने खिलौने से और मिट्टी के खिलौने से नहीं खेला था। उसने किससे खेला था? बर्छी, कटार, ढाल, कृपाण, ये सबसे क्या किए थे? उन्होंने अपनी जवानी को पाई थी, है ना। वो उनका बचपना किसमें गुजरा? इन्हीं सब चीजों में। ठीक है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमाने की। वीर शिवाजी का नाम सुने आप लोग? वीर हमारे क्या थे? शिवाजी थे, जो बहुत ही बहादुर थे। ठीक है, बहादुर राजा थे, उन्हीं के बारे में बताया गया है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? देखिए यहाँ पे सीन वो आ ही गया। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। मतलब इतनी वीरता के साथ वो लड़ रही थी कि मतलब लोग कंफ्यूज थे कि ये लक्ष्मी है या वीरता है, ये दुर्गा है। इतनी वीरता उसमें देखी गई। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला था कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी
मतलब युद्ध के वीरों के साथ लड़ने और मतलब उनके बीच रहकर अपने आप को क्या किया था, बड़ा किया था। इस वजह से वो क्या थी, बहुत ही लीडर थी, बहुत ही बहादुर थी। और जब लड़ाई हुआ तो क्या दृश्य बना वो हम अभी आपको बताएंगे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। मतलब सैनिकों को घेरना, ठीक है, दुर्ग को तोड़ना, ये सब उनके क्या थे, प्रिय खेल था उनके लिए, है ना। ये सब खेल था। जो बहादुर, बड़े बड़े बहादुर सैनिक होते थे, ये सब काम करते हैं और वो इनका क्या था, खेल था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, मतलब वो किस कुल की थी, महाराष्ट्र कुल की थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ संगाई झांसी में। उनकी शादी कहाँ हुई थी, झांसी में, है ना। झांसी कहाँ है, मध्य प्रदेश में सर, ठीक है। लेकिन वो किस कुल की थी, महाराष्ट्र की थी, है ना। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी भाई झांसी में। शादी होने के बाद कहाँ आई, झांसी में आई। राजमहल में बाजी बधाइयां, खुशियां छाई झांसी में। राजभवन में बजी बधाइयां, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, सारे कठिन शब्दों को मैं बाद में बताऊंगा ना। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। माने यहाँ पे दृश्य को दिखाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से इतनी खुशहाली के बीच भी धीरे धीरे काला बादल घेरने लगा। उस सीन को यहाँ पे क्या किया है, कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया है, चित्रण किया है। उस दृश्य को आप खुद अनुभव कीजिए, है ना। अपने आप को सोचिए, एकदम फीलिंग को लाइए, है ना। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, मतलब जो हाथ तीर चलाता है उसमें क्या चोरी कभी भाएगा, चोरी पीछे कभी नहीं पड़ी। उन्होंने हमेशा अपने खिलौने किसको बनाई थी, तलवार, कृपाण, ये सब जितने भी औजार थे, हथियार थे, उन्होंने ही तो क्या बनाया था, अपना खिलौना बनाया था, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। मतलब जो विधि है, मतलब भगवान है, मतलब रानी क्या हो गई, विधवा हो गई। उनके पति क्या हो गए, किसी वजह से शायद मर गए या फिर बीमार हो गए, ठीक है, और विधवा हो गई। यानी ये कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हाय, अफसोस करते हुए कह रही है कि हाय, जो विधि है उनको भी ये मतलब दया नहीं आई और वो विधवा हो गई, है ना। निसंतान मरे राजा जी, जो राजा थे ना वो बिना औलाद दिए हुए क्या हो गए, मर गए। शायद शादी हुआ था थोड़े दिन बाद मर गए होंगे। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समाती थी। रानी क्या करती थी, एकदम शोक में डूब गई, है ना। इतना मतलब कोई अगर स्त्री शादी के कुछ ही दिनों के बाद विधवा हो जाए तो पहले विधवा का कितना बुरा हाल था, हम लोग पता है ना, कितना खराब कंडीशन था समाज में। तो सबसे बड़ा अभिशाप क्या था, विधवा हो जाना, है ना। तो कितना बड़ा उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा होगा। वही बात मतलब यहाँ बताई जा रही है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। मतलब अभी डलहौजी के बारे में बताए थे ना, लॉर्ड डलहौजी 1848 में क्या बना, भारत का जनरल गवर्नर बना, है ना। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा नियम लाया जो झांसी के लिए क्या था, एक बहुत ही बुरी खबर थी, है ना। तो कहा जा रहा है बुझा दीप झांसी का तब, मतलब जो झांसी का चिराग था वो बुझ गया। तब बुझा दीप
झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। राज्य हड़प नीति जो उसने लाया था ना, उसने अरे देखा कि अरे झांसी की तो कोई बेटी है ही नहीं, झांसी की रानी की, ने अब इस पर बुरी नजर डाला और क्या किया, इसको अपने हड़पने की लिए क्या कर दिया, तैयार हो गया। फौरन फौजें भेजी दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और उसने क्या किया, अपने फौज को भेज दिया और बोला जाओ उसको हड़प दो। ठीक है, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। मतलब जिसका कोई वारिस नहीं हो, झांसी की रानी का कोई वारिस था नहीं था, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। फिर उसके बाद क्या हुआ बताते हैं। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, मतलब रानी ने क्या हुआ, बहुत ही अश्रुपूर्ण मतलब पूरे आंखों भरे आंसू से क्या अपने राज्य को देखने लगी, काश कोई मेरा वारिस होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, मतलब जो हमारी झांसी है वो वीरान नजर आ रही थी। झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और आगे की कहानी क्या है देखिए। चीनी राजधानी दिल्ली की, चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रज विपात। मतलब उस वक्त ये क्या करता किया था, अलग अलग नियम लगाकर किसी किसी राज्य को हड़प रहा था, किसी को मिला रहा था। तो ये सारे उस वक्त के सीन को बताया गया है। चीनी राजधानी दिल्ली की राजधानी पर भी आक्रमण ये हो चुका था। ठीक है, अधिकार कर लिया था लोग, लिया लखनऊ बातों बात, और लखनऊ को तो ही मतलब लखनऊ में पता है कुशासन का आरोप, लखनऊ को अवध का जो नवाब था ना उसको कुशासन का आरोप लगाकर अवध को क्या किया, हड़प लिया डलहौजी ने, है ना। चीनी राजधानी दिल्ली, दिल्ली चला गया, फिर बातों बात में क्या हुआ, आरोप लगाकर लखनऊ को ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, जो पेशवा थे वो बिठूर में क्या थे, जेल में बंद थे, कैद कर लिए गए थे। हुआ नागपुर पर भी घात, नागपुर में भी क्या था, वहां पर भी इसने घात कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा ये सब सारे क्या कर लिए थे, जो सहायक संधि था ना, सहायक संधि के अंतर्गत ये लोग अपने आप को पहले ही आत्मसमर्पण कर दिए कि चलिए आप ही मेरा, हम आपसे संधि कर लेते हैं। ये लोग सभी क्या हुए थे, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, इन लोगों की क्या बिसात थी, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रज विकास, और सिंध पंजाब ब्रह्मा ये जो थे उन्हीं पर भी अभी अभी क्या ये थे, मतलब घात किए थे, है ना। ब्रज विपात मतलब क्या हुआ, मतलब भारी बर्फबारी कर देना। ठीक है, तो वहां पर क्या किए थे ये लोग, पहले ही अटैक कर चुके थे। ठीक है, बंगाले मद्रास आदि की, बंगाल मतलब क्या हुआ, पूरा बंगाल हम लोग किसमें थे, बंगाल में थे, है ना। बंगाल उड़ीसा झारखंड सब किसमें था, एक ही। तो बंगाले मद्रास आदि की, आपको बताया था मैंने 4 प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब कोलकाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी, दिल्ली प्रेसिडेंसी, और कौन था, महाराष्ट्र। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये 4 प्रेसिडेंसी में पूरे भारत को बांटा था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, जो मतलब औरों की कहानी थी, बंगाल और मद्रास की भी वही कहानी थी, भी तो वही कहानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में। पर ये सब कहानी को छोड़िए और हम चले कहाँ, झांसी के मैदान में। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी भाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जो वहां पे रानी लक्ष्मीबाई थी एकदम मर्दों के तरफ, बहादुर मर्द के तरफ वहां पे तलवार लिए खड़ी थी, और जो अंग्रेज के लेफ्टिनेंट वॉकर आया उसके साथ क्या हुआ था, एकदम लड़ाई हो रही थी, है ना। उस सीन को यहाँ पे दिखाया गया है। जख्मी होकर वॉकर भागा,
उसे अजब हैरानी थी, जब जख्मी हुआ तो बेचैन होकर क्या हुआ, बना के भागा। ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो वेरी गुड। रानी बड़ी कालपी आई, रानी बड़ी बढ़ते बढ़ते कालपी तक पहुंच गई। कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, और 100 मील निरंतर पार लड़ते लड़ते आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, जो घोड़ा था क्या, घोड़ा थक गया है ना, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल धार, मतलब उनका घोड़ा थक कर जमीन पर गिर गया और ठीक है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, मतलब यमुना नदी के किनारे जो वहां पर अंग्रेजों से एक बार फिर भिड़ंत हुआ, और वहां पे अंग्रेज क्या हुए, चारों खाने चित हो गए, मार खाए, खूब मारे, और वो लोग भाग गए, हार गए वहां पे। विजयी रानी आगे चल दी, ये विजयी रानी आगे चल दी, यहाँ से जीत कर भी आगे बढ़ी उन्होंने। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और उन्होंने ग्वालियर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने, रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और ग्वालियर में उस वक्त किसकी सत्ता थी, सिंधिया की। तो सिंधिया वो किससे मिले हुए थे, अंग्रेजों से। जब इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार किया तो वो क्या किए, भाग गए। कौन, सिंधिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, विजय मिली पर अंग्रेजी की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, इस बार जनरल स्मिथ क्या हुआ था, आप सामने आया था। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, काना और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया। हीरोज भी क्या था, अंग्रेजी सेना का अधिकारी था, पर पीछे हीरोज आ गया, पीछे से आ गया है ना। हाय गिरी अब रानी थी, मतलब आगे से कौन था, स्मिथ था, पीछे से हीरोज था, है ना। पीछे से और आगे से दोनों तरफ से क्या हो चुकी थी, गिर चुकी थी, पर पीछे हीरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड। अब आगे देखिए, फिर आगे क्या हुआ, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास। इन दोनों सेनाओं से घिरने के बाद, स्मिथ और ह्यूज से घिरने के बाद भी रानी लड़ते काटते क्या हुई, आगे बढ़ रही थी। बोला जा रहा है यहाँ पर, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट भीषण अपार। जो नाला आ गया, एक बार अचानक क्या हुआ, बड़ा सा नाला आ गया, ये एक क्या हुआ, संकट बन गया। ठीक है। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, घोड़ा क्या हुआ, अड़ गया, नया घोड़ा था, पुराना वाला घोड़ा रहता तो आन भी सकता था, क्योंकि वो उनको जानता था अच्छा से। तो नया घोड़ा था ये, घोड़ा आया नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुत तेरे होने लगे वार पर वार। रानी तो अकेली थी वहां पर, और शत्रु क्या थे, हजारों में थे। सबने क्या किया, उस वीरांगना पर सबने क्या किया, अटैक कर दिया। मतलब एक अकेले ये और उन पर हजारों वार करने लगे। कैसा दृश्य रहा होगा, आप कुछ सोचिए, कैसा रहा होगा। एक औरत पे मतलब कितने मर्द भिड़े हो, वार चल रहा हो, कल्पना कर सकते हैं आप लोग। घायल होकर गिरी सिंहनी, मतलब सिंहनी किसको बोला जाता है, सिंह जो होता है ना, सिंह मतलब राजा, सिंहनी मतलब रानी। घायल होकर गिरी सिंहनी मतलब शेर को भी सिंह जो होता है ना, उसकी जो स्त्रीलिंग होता है उसको भी शेरनी बोला जाता है। यहाँ पे शेरनी समझिए आप। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। ठीक है। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वेरी गुड। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
रानी गई सिद्धार्थ, रानी गई सिद्धार्थ, चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी क्या हुई, मारी गई, मर गई, वीर गति को प्राप्त हो गया यहाँ पर, और अब उनकी चीता को एक दिव्य सवारी करनी थी। रानी गई सिद्धार्थ, चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तेज मतलब क्या होता है, तेज मतलब एक अलग ही चमक, जो है ना सबके पास नहीं होता है। बहादुर और बहुत ही महान लोगों के माथे पे वो क्या होता है, तेज होता है ना। तो मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मात्र उनकी उम्र कितनी थी, 23। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, वो मनुष्य नहीं बल्कि अवतारी थी, है ना। हमको जीवित करने आई, वंश स्वतंत्रता नारी थी। हमको जिंदा करने के लिए अपने प्राण को देकर हम सबको क्या कर गई, जिंदा कर गई। उन्होंने अपना तो प्राण दिया, लेकिन हम सबके बीच एक ऐसी कहानी छोड़ गई जिसको हमको हम लोग हजारों हजार साल तक याद रखेंगे और हजारों हजार साल तक हमको प्रेरणा देती रहेगी। आखिरी में क्या कहा गया है, दिखा गई पथ सिखा गई, दिखा गई पथ सिखा गई। हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलो हम बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक अमर कविता। इसको हम अमर कविता ही कहेंगे, क्योंकि आप सबके जबान पे ये होना चाहिए और हर एक को इस कविता से क्या करना चाहिए।